हरवंश जी अब अकेले ही रहते, वृक्षों के साथ ही प्रिया प्रियतम का भाव रख के लीला करते। आपका नियम बाल्यकाल से ही था कि आप ठाकुर जी का प्रसाद ही पाते थे। प्रसाद पाते थे मतलब जल भी बिना ठाकुर जी को निवेदित किए पीते नहीं, ऐसा नियम बचपन से ही बना हुआ था। रात्रि में एक दिन 2-2:30 बजे रोने लगे। माँ ने कहा क्या बात है? भूख लगी है बहुत जोर से। माँ ले आई कुछ सामग्री, मखाने ले आई, काजू बादाम ले आई, खा लो। आपने जैसे ही देखा नहीं नहीं ये नहीं खाना। बोले क्यों? बोले इसका भोग नहीं लगा, ठाकुर जी को भोग लगा के लाओ। तो माँ बोली अब 2 बजे हैं रात के, अब कहां से भोग लगाऊं, आधी रात हो रही है। रोने लगे नहीं मुझे तो भूख लगी है, खाना है, ठाकुर जी का ही भोग खाना है। बिना भोग के पाते नहीं थे। अब छोटा बालक इतना चिंतन करता है क्या? लेकिन नहीं, हरवंश जी महाराज ये चिंतन कर रहे हैं। पिताजी से बोले मुझे पिताजी ठाकुर जी का भोग पाना है। बोले भोग कहां से लाएं आधी रात? तो राधा मोहन प्रभु जो अंदर विराजमान थे मंदिर में, दोनों ठाकुर जी उठ गए और ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं हरवंश बालक रो रहा है, भूख लगी है, प्यास लगी है, हमारा चरणामृत और हमारा अधरामृत ही वो पान करता है, क्या करें? तो किशोर जी बोले आप बताओ। बोले श्री जी एक काम करो, सेज से नीचे अपने पैर लटकाओ। छोटे छोटे ठाकुर जी का विग्रह है और वो दोनों प्रकट होकर के आपस में पैर नीचे लटकाओ। और श्री ठाकुर जी जल लेकर के आए, श्री जी के चरण धो रहे हैं और श्री जी के चरण धोने के बाद फिर अपने चरण भी धो रहे हैं और दोनों के चरण धो करके सुंदर अपनी प्रसादी जल तैयार कर लिया। बंटा भोग लेकर के आए। ठाकुर जी के पास एक भोग रखा रहता है, उसको खोल के कुछ श्री जी को खिलाया, स्वयं पाया। 2 बजे रात में और दोनों बाहर पर्दा लगा था मंदिर का, मंदिर के बाहर सरका के रख दिए और घंटी जी रखी थी वो गिरा दी। जोर की आवाज हुई तो व्यास मिश्र जी और उनकी पत्नी दौड़ी दौड़ी मंदिर में गए तो क्या देखा कि ठाकुर जी का भोग नैवेद्य और जल दोनों रखे। अरे हम भूल गए होंगे रात में उठाना, इसीलिए बाहर रखे, लेकिन वास्तविकता तो ठाकुर जी ने ही पधरा दिए थे कि हरवंश बालक को दे दिए। आपने वही उनको पवाया।